जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको पंच का पूरा लाइनअप जो है दिखाने वाला हूं और आज मेरे पास जो है पंच का बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि सीएनजी के अंदर मौजूद है। क्या बेस वेरिएंट का प्राइस है सीएनजी के अंदर, अगर आप जाना चाहते हो पंच की तरफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, ये बात नहीं करेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, बट इतना जरूर से बता दूंगा मार्केट में अगर आप कोई और दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हो तो क्यों ये पंच आपको कंसीडर करनी चाहिए, वो जरूर से बात कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस बेस वेरिएंट के साथ में देखने को मिल जाएगी। तो टाटा ने देखो गाड़ी को फेसलिफ्ट जैसे ही किया है ना, तो चाबी डेफिनेटली यहाँ पे जो अपडेट कर दी गई है। अपडेट से मतलब ये है, जब पहले प्योर वेरिएंट जब आप लेते थे ना टाटा पंच का, तो भाई वहां पे सिर्फ इस तरीके की चाबी जो ऑफर करी जाती थी। बट आज की डेट में अगर आप पंच का बेस वेरिएंट स्मार्ट वाला खरीदोगे, चाहे फिर वो पेट्रोल हो चाहे फिर वो सीएनजी हो, चाबी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। 3 बटन्स दिए जाएंगे, लॉक अनलॉक। फॉलो मी की बात करोगे तो ये वाला बटन इस तरीके से दबाओ, आप नोटिस करोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं, ऊपर वाले पार्किंग लाइट है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है ऑन हो जाती हैं। देन दोबारा दबाओगे बंद कर पाओगे। देखो ये वाला जो हेडलाइट वाला सेटअप है ना, वो मैंने आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स की वीडियो जब दिखाई थी तब भी ये वाली बात बोल दी थी। बेस वेरिएंट भी आप लोगे ना तो सेम ही आपको हेडलाइट सेटअप जो है मिलने वाला है। हालांकि जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है वो अभी मैंने नहीं देखा है, तो उस पर ज्यादा क्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप प्योर प्लस स्मार्ट इन सब की बात करते हो, सेम सेटअप आपको जो यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बात बता दी थी कि ये जो है इसका स्मार्ट सीएनजी वाला वेरिएंट है। अब आपको पंच में जो बेस वेरिएंट सीएनजी का दिखाई देगा वो ये स्मार्ट है। कहने का मतलब ये बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक जो सीएनजी का ऑप्शन है वो आपको कंटिन्यूटी में जो है दिखने वाला है, जो कि बहुत कम ब्रांड ये वाला काम करते हैं। कुछ वेरिएंट्स में देते हैं सीएनजी वाला ऑप्शन, कुछ वेरिएंट में नहीं देते हैं। बट टाटा ने पंच के साथ में ये वाला कारनामा जो है नहीं किया है। बेस वेरिएंट से जो सीएनजी वाला ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आप ये बेस वेरिएंट लेने आओगे सीएनजी के अंदर, तो प्राइसिंग की अगर आप बात करते हो ना, 6.69 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और ये जो 6,70,000 रफली आप पकड़ के चलो जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, उसके अंदर ये माइक्रो एसयूवी वाला सेगमेंट और कई सारी चीजों में जो बदलाव है वो आप एक एक करके देखेंगे। और सीएनजी का प्लेसमेंट कैसा है, क्या आपको इसकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो सारी बातें करते हैं। आ जाओ फ्रंट में चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि नाम में ही फेस लिफ्ट है, तो भाई इसका फेस कंप्लीटली जो है चेंज हो गया है। ब्रांड ने बोला था जब ये लॉन्च करी गई थी कि भाई इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। वो देखो व्हील बेस या बूट इन सब में फर्क नहीं आया, वो सिंपली फर्क आया है। अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखो ना, थोड़ा सा पोर्शन अलग से आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो लेंथ है उसमें वेरिएशन आ चुका है। बट अभी भी ये सब 4 मीटर के अंदर ही आती है, तो उसमें कोई भी फर्क जो है कैसा भी नहीं आएगा। बाकी देखो मैंने ऊपर वाले वेरिएंट के वीडियोस में ये भी बात आपसे बोली थी कि भाई जो बेस वेरिएंट आएगा ना उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप आपको दिखाई देने वाला है, चाहे फिर वो ये सिल्वर एक्सेंट्स का हो, नीचे वाली ग्रिल का हो, सब कुछ ऑलमोस्ट डिट्टो सेम है। एक चीज और दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल अगर आप बात करते हो, देखो टॉप एंड वेरिएंट वगैरह में जो 360 कैमरा आता है ना, उसका जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पे है। हालांकि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि भाई मैंने टॉप एंड वेरिएंट नहीं देखा है, उस पर ज्यादा जज नहीं करूंगा, तो वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। पहले हॉर्न के जो कटआउट थे वो अलग अलग थे, बट अब आपको हॉर्न का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। मुझे लगता है ये वाली जो चीज है वो ठीक तरीके से जो है की गई है। पहले थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे लगता था, अब यहाँ पे ये ठीक है मामला। देन टो करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे जो सिल्वर एक्सेंट्स हैं सेम टू सेम यहाँ पे आप जो दिखाई देने वाले हैं। नो डाउट प्रीमियम जो है अब हो गई है और थोड़ा सा फ्रेश लुक जो है गाड़ी का कहीं ना कहीं हो गया है। हालांकि आने वाले टाइम में जो पंच ईवी है उसमें भी कई सारी चीजों में बदलाव आएगा, वो भी फेस लिफ्ट होगी। बट वो मुझे लगता है रफली 1.5-2 महीना 2.5 महीना, डिपेंडिंग अपॉन टाटा का क्या प्लान है, उस तरीके से जो है हो सकता है। बाकी हेडलाइट पे फिर से आते हैं। एलईडी सेटअप आपको दिया गया, दोबारा से मैं आपको एक बार जरा ऑन करके दिखा देता हूँ फॉलो मी वाले ऑप्शन से। ये देखो भाई इस तरीके का पूरा सेटअप है। नेक्सॉन जो आती है उसके अंदर भी सेम ही सेटअप आपको मिलता है। ऊपर की तरफ पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। ये सारा कुछ ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हेलोजन है, हालांकि ये लाइट यहाँ पे अपडेट जो हो गई है, तो ये बढ़िया चीज जो है आप इस बेस वेरिएंट के हिसाब से बोल सकते हो। देन बेस वेरिएंट का पता आपको कैसे चलेगा, एक तो आप इसके मिरर्स देखो, यहाँ पे व्हील्स देखो, एक एक करके आते हैं। चलो देखो जो इसके व्हील आर्चेस है ना, आज की डेट में पुरानी पंच और नई पंच में अगर आप कंपैरिजन करोगे, रनिंग शॉट देखना आपको समझ में आएगा। अब ये ज्यादा स्क्वायरिश शेप के अंदर हो गए हैं, क्लैडिंग्स थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं, तो वो थोड़ा सा लुक को जो है कहीं ना कहीं एनहांस कर रही है। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई कोई भी बुरी चीज लग रही है, परफेक्ट तरीके से जो है सारा कुछ मुझे लगता है टाटा की तरफ से करा गया है। इनफैक्ट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अभी भी सेम है। 187 mm का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाता है।
देखो व्हील साइज वगैरह तो बेस ले लो, टॉप ले लो, सब कुछ सेम जो है मिलने वाला है। मैं टायर साइज की बात कर रहा हूँ, बट फर्क आएगा व्हील का। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है, व्हील कवर भी यहाँ पे जो है नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। और ब्रेक्स वगैरह सब कुछ सेम है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम आता है, एबीएस सीबीडी ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं आज की डेट में पंच में स्टैंडर्ड जो है हो चुके हैं। टायर साइज की बात करें 185/70 R15 ये टायर साइज मिलता है। सीएट का एनर्जी ड्राइव सीरीज वाला जो टायर है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाएगा। बेस वेरिएंट, बेस से अगर आप ऊपर भी प्योर की तरफ भी बढ़ते हो तो जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर नहीं आएंगे, मैट ब्लैक ही यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। और इनफैक्ट इसके मिरर्स भी देख लो, मैट ब्लैक हैं। हालांकि जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे बढ़िया चीज कर दी है, पहले यहाँ पे आया करते थे, अब जो है आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। एक और बढ़िया चीज हो गई है, अब जो नई पंच आएगी उसके साथ में ये जो ए प्लर है वो मैट ब्लैक जो है दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा अगर आप इस साइड लुक को देखोगे तो आपको थोड़ा सा सही लगेगी, कहीं भी ऐसा बुरा वाला फील जो है नहीं आएगा कि ये मैट है, ये नीचे मैट है, ये मैट है। तो ठीक कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है। देन सीएनजी का पता यहाँ से भी लग जाएगा। उसके अलावा स्मार्ट सीएनजी मैनुअल वेरिएंट आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और अब बढ़ते हैं, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दरवाजा वही सेम तरीके से खुलेगा, बट अभी भी 90 डिग्री जो है रखा गया है कि भाई इंग्रेस एग्रेस जो है इजी हो जाए, कोई दिक्कत ऐसा सच ना आए। और सीएनजी अगर आपको पेट्रोल वगैरह डालना है तो वो भी आपको सेम जगह से जो यहाँ पे डालना पड़ेगा। पीछे बढ़ते हैं। पीछे की अगर आप बात करोगे, एक बार पीछे से लुक वगैरह देखो भाई गाड़ी का। हालांकि यहाँ पे कनेक्टेड लाइट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे डमी जो दिया गया है ना वो पियानो ब्लैक के साथ में बढ़िया लग रहा है। ये देखो, अगर आप यहाँ से देखो पूरा मर्ज होता है, यहाँ से कनेक्टेड वाली फील आती है। बट जैसे मैं लाइट को ऑन करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि सिर्फ ये वाली लाइटें ऑन होंगी, ये वाली जो है नहीं ऑन होती हैं। देन नीचे वाली जो लाइटें हैं वो भी यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगी। ये बढ़िया है कि एलईडीज के अंदर दे रखी है और सही भी लग रहा है। देखो टाटा ने नो डाउट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से पंच में बहुत सारी चीजों में जो है इंप्रूवमेंट कर दिया आज की डेट के हिसाब से। देन सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह, एक्टिव वेंट्स की बात करते हो वो भी यहाँ पे जो मिल जाते हैं। फ्रंट में जैसे चेंज हुआ था सेम रियर में भी चेंज जो यहाँ पे हो चुका है। ये सिल्वर कलर के अंदर जो क्लैडिंग्स है या फिर डिफ्यूजर प्लेट, आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रॉपर तो ना बोलो, ज्यादा सही रहेगा। एक तरीके से लुक वाइज जो यहाँ पे लगाया गया है। देन सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। सेंसर की बात करें अभी भी 2 रखे गए हैं, 4 वगैरह यहाँ पे किसी भी वेरिएंट के अंदर जो है नहीं आने वाले हैं। ICNG का पता यहाँ से भी आपको लग जाएगा, यहाँ से भी लग जाएगा। तो मल्टीपल जगह हैं जहाँ से आप CNG का पता जो है लगा सकते हो। पंच की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो, ये नो डाउट बढ़िया जो है यहाँ पे मामला लग रहा है। देन ग्लास वगैरह की बात करें, कुछ भी नहीं मिलता है, नॉर्मल ग्लास दिया गया है, LED स्टॉप लैंप, और ना ही इसके अंदर कोई भी एंटीना वगैरह जो है आने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बूट वगैरह खोल के देख लेते हैं। देखो बूट की बात करें तो सीएनजी के अंदर थोड़ा सा कम मिलता है, पेट्रोल वाली के अंदर अगर आप स्मार्ट वेरिएंट की तरफ जाओगे, आई बटन में ऊपर की तरफ भी वीडियो आ रही होगी, अगर आपको देखनी है डेफिनेटली वहां पे जाके देख सकते हो। इसके अंदर बात करें तो लगभग 240 लीटर के आसपास का बूट मिलता है, जबकि अगर आप पेट्रोल वाली की बात करते हो तो लगभग 366 लीटर टू बी एग्जैक्ट जो बूट है ना वो ऑफर किया जाता है। नो डाउट मैनेजेबल है, कोई इशू ऐसा नहीं आएगा। छोटा मोटा अगर आपका लगेज है डेफिनेटली यहाँ पे फिट आ सकता है। बट हाँ, अगर आप इस सेगमेंट में फ्रोंक्स जैसी गाड़ी देख रहे हो या मारुति के पास में जा रहे हो तो वहां पे तो ये एडवांटेज आपको नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम अगर आप पंच लोगे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो सेफ्टी वाली चीजें भी मिल गई और साथ में बूट भी आपको जो यहाँ पे मिल जा रहा है। पंचर रिपेयर किट, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं। देन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो 2 जो टैंक हैं वो यहाँ पे प्लेस करे गए हैं। अब एक काम करते हैं, जरा दिखाता हूँ मैं आपको टैंक वगैरह का ऑप्शन कैसा है। हालांकि कई वीडियोस के अंदर मैंने ये वाली चीज बोल रखी है, बट फिर भी बनता है कि मैं आपको एक बार जो है प्रॉपर दिखा दूं। ये देखो पेट्रोल E20 और जो टैंक हैं वो 33 लीटर के 2 मिलेंगे, जबकि कई ऐसी गाड़ियां हैं टाटा की जिनमें वो थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है ये वाली चीज। देन सीट वगैरह की बात करें, बेंच होल्डिंग जो है बेस वेरिएंट से आएगी, टॉप एंड वेरिएंट में 60/40 वाला ऑप्शन भी आने वाला है। बट इसके अंदर ये आप सेटअप वगैरह देख लो। सीट बेल्ट की बात करें 3 पॉइंटर, अब जो है सारी सीट बेल्ट आज की डेट में जो है हो चुकी है, इनकी वार्निंग वगैरह भी आपको जो है दिखाई देने वाली है। तो सेफ्टी में टाटा ने मुझे लगता है ज्यादा इंप्रूवमेंट इस गाड़ी के अंदर जो है किया है। बाकी एक किलो के हुक 2 मिलते हैं, एक इधर की तरफ है, एक आपको इधर की तरफ मिलता है। देन लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। और ये एक और चीज बहुत बढ़िया है कि अगर आपको पार्सल ट्रे लेनी भी है तो आप लगा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई इसके अंदर पार्सल ट्रे अगर आप लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया मामला जो है नहीं रहेगा। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीजें तो जो है आम जो है यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी और कुछ एक चीज और देख लो, टॉप एंड वेरिएंट वगैरह जो आएंगे उनके अंदर ये सारा कुछ पियानो ब्लैक रहने वाला है। देखना ये है कैसे जो है कॉम्बिनेशन वगैरह वहां पे बिठाया गया है टाटा की तरफ से। मैंने पर्सनली नहीं देखा है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट जो है नहीं कर रहा हूँ। इस साइड से भी इस गाड़ी को देख लो, ऑलमोस्ट डिट्टो सेम दिखती है, कोई भी फर्क कैसा भी नहीं है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेन इंजन। यहाँ पे इस तरीके से करो, एक बार में खुल जाएगा। और ये देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये जो की फॉब है ये जो है इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है, तो रात में चाबी लगाने वगैरह में भी कोई भी इशू कैसा भी नहीं आएगा। आ जाओ भाई इंजन वगैरह दिखाता हूँ।
ये देखो ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है। और इंजन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर रेवोट्रोल सीरीज वाला पेट्रोल इंजन, जो कि सीएनजी के अंदर अगर आप पावर वगैरह की बात करोगे तो लगभग 76 bhp की पावर। और टॉर्क वगैरह की बात करें तो टॉर्क लगभग आपको 91 न्यूटन मीटर के आसपास का मिलता है। एग्जैक्ट पावर फिगर्स आपके स्क्रीन पे भी आ रही होंगी, देख लेना वहां पे एक बार। देन जो सीएनजी का मॉड्यूल वगैरह है वो देख लो, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो ये सारा मामला जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बंद करते हैं। सेफ्टी वगैरह के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है बताई दी हैं। बाकी एफिशिएंसी की बात करूं तो कंपनी 26 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर केजी का एवरेज सीएनजी के अंदर बोल रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप मान के चलोगे तो लगा लो कम से कम आपको 23-24 तो मिल ही जाएगा सिटी वगैरह के अंदर। हाईवे वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो 24 प्लस भी आप निकाल पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ड्राइविंग स्टाइल वगैरह कैसी है। हालांकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है नहीं कि आप सोचो इस गाड़ी को भगाओगे। हालांकि टॉप स्पीड वगैरह ठीक ठाक से मिल जाती है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ, लगे हाथ अंदर बढ़ते हैं उससे पहले 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी लेके आई है। तो भाई अव्वल नंबर में जो है इसने अपना प्रूफ कर रखा है कि सेफ्टी में कैसा भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। एक चीज और दिखाता हूँ लगे हाथ, ये आप देखो बाहर से जैसे एक्टिव वेंट्स दिखते हैं, रियर से भी आपको जो प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये सारा मामला है। देन अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। देखो फ्रंट के जो डोर्स हैं वो भी 90 डिग्री खुलते हैं, तो इंग्रेस एग्रेस तो इजी हो ही जाता है। बट उसके साथ में एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि भाई अगर आप अंदर बैठ के पूरा दरवाज़ा खोल देते हो तो रीच आउट करने में जो है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ आता है। बाकी डोर ट्रिम वगैरह अब आज की डेट में अगर आप बात करोगे, पहले ये ग्रीन शेड मिलती थी, अब आपको ये थोड़ा सा डार्क ग्रे और उसके अंदर इस तरीके का जो टेक्सचर है वो आपको दिखाई देता है। फ्रंट के 2 पावर विंडोज आपको मिलते हैं। रियर की अगर आप बात करोगे तो रियर में मैनुअल का ऑप्शन जो है स्मार्ट वेरिएंट से आएगा। बाकी फ्रंट में ये बढ़िया है कि फ्रंट के जो पावर विंडोज हैं वो इस प्राइस पॉइंट के अंदर सीएनजी गाड़ी होने के बावजूद ये बढ़िया चीज जो है टाटा ने कर दी है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। स्पीकर्स हालांकि आपको लगवाने पड़ेंगे, या तो आप एसेसरीज में लगवा लेना या फिर आप आफ्टर मार्केट जाके लगवाना चाहो तो वो आपके पास ऑप्शन जो है बनता है। देन जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो आपको पियानो ब्लैक यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। और एक बार इंटीरियर चेकआउट करो, बेस वेरिएंट का जो इंटीरियर है वो आपको सिंगल टोन यहाँ पे जो है मिलने वाला है। सीट के अंदर कैसी भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ हाँ ये बढ़िया है रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, और जो कि मोस्टली इस बजट के अंदर आपको यही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिलता है। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो बेस वेरिएंट जो रहेगा वो रहेगा प्योर प्लस। अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है ऊपर की तरफ आई बटन में आ रही होगी, डेफिनेटली देख लेना। देन अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हो तो मैनुअल वेरिएंट ही आएगा, इसमें एएमटी वाला ऑप्शन भी आने वाला है सीएनजी के साथ में। अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी का मजा चाहिए, ऑटोमेटिक की तो गलत ही बोल रहा हूँ, एएमटी अगर आप बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हो। बट इस पर्टिकुलर स्मार्ट वेरिएंट से ऑटोमेटिक नहीं आएगा। देन डेड पेडल वगैरह, ड्राइवर के लिए यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है वो आप मैनुअल ही भी जो है यहाँ पे कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली तो काम तो करता ही है। और सीएनजी के टाटा के स्पेशली बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो वो ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना सिंगल ईसीयू देखने को मिलता है। और सिंगल ईसीयू से फायदा पता है क्या रहता है, मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। सिंगल ईसीयू से फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई गाड़ी जिस तरीके से सीएनजी से पेट्रोल के बीच में स्विच करती है बहुत ईजी रहता है। देन कभी कभी क्या होता है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सीएनजी पे आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो कई कार्स में बटन दबा के रखना पड़ता है देन स्टार्ट होती है। मारुति और hyundai में अगर आप जाके देखोगे तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा। बट टाटा के केस में क्या है, सिंगल ईसीयू है, कार और सीएनजी का एक ही है, तो वहां पे थोड़ा सा जो कनेक्शन है दोनों के बीच में बहुत सही बैठता है। और टाटा ने ट्यूनिंग भी बढ़िया कर रखी है, इन हाउस सीएनजी बना रहे हैं, तो उसमें ओवरऑल मुझे लगता है मामला ठीक ही है अभी तक सीएनजी के बारे में टाटा में। स्पेशली अगर आप बात करोगे कि लीकेज की या माल फंक्शन की, सीएनजी में केस में आपको ज्यादा नहीं सुनने में मिलेगी। बाकी चीजों में ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे कंसिडर जरूर से कर सकते हो। कैमरा स्विच करते हैं, देन फिर और बातें करते हैं क्या कुछ मामला यहाँ पे मिलेगा। बाकी देखो बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे ज्यादा बटन्स नहीं है, एसी वेंट्स वगैरह कुछ इस तरीके के दिखते हैं। एक काम करते हैं, चाबी को घुमाते हैं और सारा कुछ जो है ऑन करते हैं। ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप प्योर वेरिएंट तक भी जाते हो या प्योर प्लस भी लेते हो तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहीं ना कहीं सेम रहने वाला है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम आपको मिल जाती है। चलो एक बार इसका मैं आपको जूम करके सारा दिखाता हूँ। डिजिटल स्पीड टैकोमीटर यहाँ पे मिलता है, पेट्रोल कितना है, सीएनजी कितना है, ड्राइवर और को ड्राइवर की जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो भी आती है। पीछे की कॉमन आती है, मतलब तीनों बंदों में से किसी की भी नहीं लगी होगी तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, बट ड्राइवर एंड को ड्राइवर की अलग अलग जो है ये दिखाता है। बाकी टाइम क्या हो रहा है, वार्निंग लाइट्स वगैरह, ओडोमीटर, ये सब कुछ तो मिलता ही है। कैमरा नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स है वो मिलते हैं, और वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है आने वाले हैं। एयरबैग वगैरह की जो बैजिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे बटन्स वगैरह कैसे भी नहीं आएंगे, और ना ही ये स्टीयरिंग व्हील जो है इल्यूमिनेटेड आपको मिलता है जैसे कि आपको अब वेरिएंट के अंदर मिलता है।
देन फेसलिफ्ट हुई है पंच, तो यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स हैं वो सारे जो है यहाँ पे बदल गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है, ये पूरा डमी जो है यहाँ पर रखा गया है। इस इवेंट्स वगैरह देख लो, गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से इंफोटेनमेंट जो है नहीं ऑफर किया जाता है, तो ये थोड़ा आपको बेस वेरिएंट के अंदर कमी जो है कहीं ना कहीं खल सकती है। बाकी आप देख लेना आपके रिक्वायरमेंट और आपका प्राइस पॉइंट क्या जो है सही रहने वाला है। बाकी मोस्टली मैंने आपको सारे वेरिएंट जो है दिखाए हैं कि भाई आपको कौन सा वेरिएंट ज्यादा समझ में जो आएगा। स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, देन एडवेंचर, इस तरीके से सारे वेरिएंट की लिस्ट जो है आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉर्नर साइड पे मिल जाएगी, देख लेना। ऊपर की तरफ मिरर जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर सादा मिलेगा, कोई भी डिमिंग वगैरह कैसी भी नहीं आएगी। यहाँ पे लाइट्स हालांकि एलईडीज रखी गई है। एयरबैग इस वेरिएंट के अंदर भी आप ऑन ऑफ जो है कर सकते हो। को ड्राइवर की बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। देन उसके अलावा टिकट होल्डर का ऑप्शन, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हेडरेस्ट हालांकि फ्रंट के एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई और मैन्युफैक्चरर आपको ये वाली चीज जो है नहीं ऑफर करेगा। कुछ और चीजें दिखाऊं, जैसे कि नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट हालांकि मिल जाता है, बाकी कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा। हैंड ब्रेक वगैरह, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे जो आते हैं। और अब बढ़ते हैं बाहर की तरफ, और मैं आपको एक बार रियर वगैरह के अंदर लेके चलता हूँ। रियर वगैरह के अंदर क्या कुछ आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है, आओ भाई एक बार रियर डोर एक्सेस करते हैं। देखो ये भी 90 डिग्री खुलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। बड़ा सा जो बोतल होल्डर है 1 लीटर की आराम से आ जाएगी, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और अगर आपको विंडो रोल डाउन रोल अप करनी है तो वो आपको मैनुअली कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। रियर सीट की बात करें तो इसके अंदर फिक्स्ड आपको मिलते हैं हेडरेस्ट, और फ्रंट के अंदर सिर्फ एडजस्टेबल दे रखे हैं, जो कि जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर देता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। मोरलेस आपको इस तरीके का ही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिलता है। कई लोग तो फ्रंट में भी नहीं देते, कम से कम टाटा ने इस प्राइस के अंदर आपको फ्रंट के तो एडजस्टेबल दे भी दिए हैं। बाकी सेफ्टी के अंदर आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारी चीजें आम बात आज की डेट में हो गई हैं, और वो भी स्पेशली अगर आप टाटा ले रहे हो तो ये तो आम बात कहीं ना कहीं हो ही जाता है। रिक्लाइन करते हैं कैमरे को, कहने का मतलब फ्लिप करते हैं। एक बार आप हेडरूम वगैरह देख लो, इस तरीके का ओवरऑल जो हेडरूम है वो आपको यहाँ पे इस तरीके का आपको जो है मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देखो, अगर आप ऊपर की तरफ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल है ना पकड़ने का, वो नहीं मिलता है। पीछे लाइट वगैरह भी नहीं है, ना ही आर्मरेस्ट वगैरह है। तो पीछे अगर आप बात करोगे तो ज्यादा इम्यूनिटीज वगैरह नहीं है। चलो कैमरा फ्लिप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। हालांकि स्पेस वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। एक बार आप देख लो, नी रूम वगैरह कुछ इस तरीके का है, सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं है। सेम केस अगर आप इधर भी देखते हो तो यहाँ पे। बट सबसे बढ़िया चीज आपको गाड़ी के अंदर क्या लगेगी वो है कि भाई गाड़ी के अंदर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत सही यहाँ पे जो टाटा की तरफ से दिया गया है। मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर सबसे बढ़िया अगर आपको रियर सीट कंफर्ट मिल सकता है, कुशन वाला गद्देदार सीट, तो वो कहीं ना कहीं पंच जो है यहाँ पे सही जो है बैठती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, एक बार मुझे लगता है अगर आप इस तरीके की गाड़ियां देख रहे हो तो मार्केट में ट्राई जरूर से करना, तब अपने उस पॉइंट पे आना कि भाई आपको कौन सी जो है लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेहतर है। देन सेंटर टनल ज्यादा नहीं है तो 3 बंदे आ सकते हैं कंफर्टेबल, बट अडल्ट की अगर आप बात करोगे तो वो तीनों बंदे जो है यहाँ पे नहीं फिट आएंगे। बाकी और कुछ मामला इसके अंदर ऐसा बताने लायक नहीं भाई। एक बार रियर सीट से फ्रंट का जो ओवरऑल सेटअप है वो देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सब कुछ ओवरऑल यहाँ पे है। बाकी अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। एक चीज और, यहाँ पे फोन वगैरह अगर आप रखना चाहो तो वो आप इजीली जो है यहाँ पे रख सकते हो। तो भाई ये था पंच का स्मार्ट वेरिएंट सीएनजी के अंदर, जो कि 6.69 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। और इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में कोई और कार आपको इन फीचर्स, इस सेफ्टी के साथ में यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पंच के स्मार्ट वेरिएंट के बारे में, वो भी सीएनजी के अंदर, आपको कैसी लगी है वो जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और एक लास्ट चीज और शेयर करता हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे जो आपको मिल जाती है। तो आई होप आपको जो है पंच का ये स्मार्ट वेरिएंट समझ में आया होगा। क्या अच्छा लगा, क्या इसके बारे में और आपको अपडेट वाली चीजें लगती है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख देना, ताकि मुझे भी पता पड़े कि भाई टाटा को इसमें क्या इंप्रूवमेंट और करना चाहिए, या लोगों को क्या लगता है स्मार्ट वेरिएंट के बारे में आज की डेट में। बाकी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।